स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और दोस्तों हम टॉप 300 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यूनिट 10 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, जहां पर दोस्तों इसके पहले हमने 100 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके थे। आज हमारा 101वां क्वेश्चन ये रहा कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी किस अनुच्छेद के तहत सौंपी गई है। देखिए, जो नगर पालिकाओं का चुनाव है वो कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और दोस्तों इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है अनुच्छेद 243ZA के अंतर्गत। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद के तहत, 324(4) के तहत करता है। याद रखेंगे, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 324 के तहत। भारत का निर्वाचन आयोग किस नोडल एजेंसी के तहत कार्य करता है, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वीवीपीएटी है ना, आपको याद रखना है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था, याद रखेंगे 2013 के नागालैंड विधानसभा में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया, तो दोस्तों 1989 को सबसे पहले, देखिए 1989 के पहले जो निर्वाचन आयोग बना है हमारा, वो 26 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और दोस्तों इसके पहले ये क्या था कि 1989 तक 1 सदस्यीय था, 1989 में से 3 सदस्यीय बनाया गया। और वर्ष 1900, देखिए आपको याद रखना है कि वर्ष 1993 में इसे क्या कर दिया गया, फिर से 3 सदस्यीय बनाया गया, तो 1989। आपको कथनों पर विचार करना है कि निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग कैसा है, तो 3 सदस्यीय निकाय है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग आम चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनावों का कार्यक्रम बनाता है, नहीं, केंद्रीय नहीं बल्कि राज्य चुनाव आयोग बनाता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद का निपटारा करता है, तो नहीं। ये देखिए, निर्वाचन आयोग इनमें से कोई नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर यदि किसी सदस्य को करना है तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं, तो याद रखना है बीबी टंडन, टी स्वामीनाथन और मनोहर सिंह गिल रहे हैं। बीएस का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किस समिति का संबंध चुनाव सुधारों हेतु अनुशंसा से नहीं है, इंद्रजीत समिति का संबंध चुनाव सुधारों से नहीं है। बाकी तारकुंडे समिति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तारकुंडे समिति, गोस्वामी समिति और शक्दा समिति का संबंध चुनाव आयुक्त से है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, तो आर्थर ली आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग का इनमें से कौन कौन सी परीक्षा आयोजित कराता है, तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और केंद्र शासित प्रदेशों हेतु लोक सेवाएं कराता है, जबकि राज्य सेवाओं के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों HK कृपलानी। यदि आप चाहते हैं कि मैं पूरे आयोगों का रिवीजन शॉर्ट में रिवीजन कराऊं, तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है और मैंने 2014 से लेकर 2021 तक के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर का पूरा पोस्टमार्टम किया है दोस्तों, आपको ये जरूर वीडियो देखना है, जहां पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एक प्रीलिम्स में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपको ये वीडियो जो लेक्चर है वो जरूर देखना है। नेक्स्ट, और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि इसमें आयोग का जो महा रिवीजन है या महाअभ्यास है वो करूं, और आप इच्छुक हैं तो जरूर बताएं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है वह है। लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित 320 में दोस्तों आयोग लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन 320 में है। वन सेवा हेतु पहली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन वर्ष 1967 में किया गया। ऐसा फैक्ट आप याद रखें, भारतीय वन सेवा हेतु वर्ष 1967। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब हटाए जा सकते हैं, वह दिवालिया घोषित हो जाए, दोहरे लाभ कर पद पर हो, या मानसिक और शारीरिक अक्षमता होने पर, तो दोस्तों सभी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है, दोस्तों कार्यवाहक अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो आप याद रखेंगे राज्यपाल। नेक्स्ट,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को दिखाता है? ये एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक कैग का वर्णन है और 149 में उसके कर्तव्यों का वर्णन है। कैग के कर्तव्य कौन, देखिए भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक कौन नहीं रहा है पूछा है तो चतुर्वेदी, टीएन चतुर्वेदी, ए चंद्रा और ए बख्शी रहे हैं, शशिकांत झा नहीं रहे हैं। भारत के पहले ऑडिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत के पहले ऑडिटर जनरल के रूप में एडवर्ड ड्रमंड को नियुक्त किया गया था, याद रखेंगे। शुद्ध आय की गणना कैग के द्वारा प्रमाणित की जाती है और जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 279 में आपको याद रखना है कि कैग के द्वारा प्रमाणित शुद्ध आय की गणना का अंतिम प्रमाण जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट, कैग के कथनों में कौन सा सही है? तो वह संसद का अधिकारी नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है, बिल्कुल सही है। वह स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, नहीं है दोस्तों। ये राष्ट्रपति के अधीन एक क्या है? तो अधिकारी है, कौन? कैग। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले ये योजना आयोग था और 2015 से जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग का नाम दे दिया गया, जिसके अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राष्ट्रवाद, संघवाद, सहकारी संघवाद और सहकारिता सभी पर काम करता है, कौन? नीति आयोग। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की बराबर किसके बराबर दर्जा होता है? तो आप याद रखेंगे नीति आयोग के जो 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और ये सभी क्या होती है? राज्य मंत्री होती है। नेक्स्ट, नीति आयोग की कितनी शाखाएं हैं? तो देखिए, शाखा, परामर्शदात्री शाखा और टीम शाखा, ये सभी नीति आयोग की शाखाएं हैं। नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका गठन नीति योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। साथ ही साथ इसमें इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये सही है। संघवाद सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सही है, लेकिन इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। भारत के योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो थे, ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? दोस्तों, दीवानी न्यायालय की शक्तियां या सिविल कोर्ट की शक्तियां जो प्राप्त हैं, रिकॉर्ड मंगाने की शक्ति प्राप्त है, जांच करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार की फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है। याद रखेंगे, आपराधिक मामले या दंड देने का प्रावधान है ना, या फौजदारी, इन्हें ये शक्तियां प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य समेत कुल संख्या कितनी है? तो अध्यक्ष समेत दोस्तों कितनी है? 13। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को किसके द्वारा पद मुक्त किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 1993 की किस धारा के तहत मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? तो आपको याद रखना है कि ये किसे देता है दोस्तों? तो मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को देता है, धारा 20 के तहत। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 20। मानव अधिकार का मुख्य कार्यालय दिल्ली से यदि अन्य स्थानों पर स्थापित करने हेतु आयोग को किस सहमति लेनी होती है या अनुमति लेनी होती है? तो केंद्र सरकार। याद रखेंगे, यदि मानव अधिकार से संबंधित ऐसा कोई मामला है तो देखिए, ये पहली बार जो है वो हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में ऐसा 2 बार आयोजित किया जा चुका है, केंद्र सरकार की बस अनुमति लेनी होती है। मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना क्यों महसूस की गई? दोस्तों याद रखेंगे, त्वरित विचारण हेतु। किसके लिए? त्वरित विचारण के लिए। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय और कितनी धारा है? तो आपको याद रखना है कि इसमें कितनी धाराएं आती हैं। तो इसमें 43 धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियां एवं कृत्य को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा अध्याय में उपबंधित किया गया है? तो आयोग की शक्ति एवं कार्य अध्याय 2 में धारा 12 से 13 में वर्णित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? ये आईएमपी क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे अध्यक्ष सहित कुल 6 क्या होते हैं? तो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो याद रखेंगे, गृह मंत्री शामिल होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता शामिल होता है, लेकिन विधान परिषदों का सभापति जो है वो शामिल नहीं होता। नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग
का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय पर्यावास भवन भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन कौन से कार्यों का निर्वहन करता है? तो ये याद रखेंगे, महिलाओं को वैधानिक सहायता या विधियों की समीक्षा करता है, नई विधियों का परामर्श देता है, या महिलाओं से संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों ये सभी कार्य जो है वो महिला आयोग करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कौन सा क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है? दोस्तों समाज सेवी होना जरूरी है, विधि एवं प्रशासन जरूरी है, औद्योगिक प्रबंधन, श्रमिक संगठन जरूरी है, कला एवं खेल से क्षेत्रों से संबंधित नहीं होता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में कम से कम कैसे सदस्य होना चाहिए? तो एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग याद रखेंगे, एक तो बाल संरक्षण आयोग और दूसरा दोस्तों महिला आयोग। ये अपना प्रतिवेदन, महिला और बच्चे अपना प्रतिवेदन किसे देते हैं? तो याद रखेंगे केंद्र सरकार को देते हैं, और बाकी अन्य जो है वो लगभग राष्ट्रपति को देती है। राज्य महिला आयोग पहली बार कब अस्तित्व में आया? तो याद रखेंगे 23 मार्च 1998 को, 23 मार्च 1998। वर्तमान अध्यक्ष कौन है महिला आयोग की? तो शोभा ओझा महिला आयोग की क्या है? अध्यक्ष है राज्य महिला आयोग की। बाल संरक्षण आयोग में कथनों के पर विचार करें। तो देखिए इनका जो कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। बाल संरक्षण आयोग की बात करें, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, इनका सदस्यों का कार्यकाल 3 या 60 वर्ष। 2 सदस्यों में से कम 2 महिला सदस्य होनी चाहिए, और ये अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो दोस्तों 1, 2 और 3 जो है वो क्या है? सही है। अध्यक्ष एवं सदस्य जो है वो अब पुनः नियुक्ति के पात्र जो है वो होते हैं, और इनका जो याद रखेंगे कि 3 वर्ष या 65 वर्ष तक होनी चाहिए अध्यक्ष, और बाकी सदस्य कितने होते हैं? तो 3 वर्ष और 60 वर्ष क्या होते हैं? अन्य सदस्य कार्यकाल पदावधि होती है। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंक कानूनगो वर्तमान में बाल संरक्षण आयोग। जो देखिए बाल संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था, और किस धारा के तहत आयोग के कार्यों का वर्णन है? तो धारा 13 के अंतर्गत कार्यों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? तो देखिए जनजातियों का संवैधानिक अधिकारों के बारे में सरकार से परामर्श देना, उसके अलावा जन संसाधनों पर अधिकार सुरक्षा करना या आजीविका हेतु उपाय करना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट अध्यक्ष को देना ये क्या है? गलत है। राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट जो है वो देती है। और एक बात और याद रखेंगे, अनुच्छेद 330 में कहा गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसके बारे में? संरक्षण के बारे में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो क्षेत्रीय कार्यालय है किस स्थान पर नहीं है? पूछा गया है। तो जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में है, भोपाल में, शिलोंग में है, पटना में नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अन्य सदस्यों को किसके समक्ष माना गया है? किसके समकक्ष माना गया है? तो भारत सरकार के सचिव। अन्य सदस्यों को किसके समकक्ष? तो भारत सरकार के सचिव के। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 3 वर्ष होती है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन 29 जून, देखिए 29 जून को ही क्या मनाया जाता है? महान लोविस दिवस या सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 29 जून 1995 को क्या किया गया था? अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति आयोग का विप्रलंबन किसके माध्यम से होगा? तो आपको याद रखना है कि किसके माध्यम से होगा? तो राज्य सरकार के अनुदान से। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। कितने बार किया जा सकता है पुनः नियुक्त? दोस्तों 2 बार इन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों यूनिट 10 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर वर्ष एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से जब आपने पढ़ लिया है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनका आप 1 से 2 बार लेक्चर देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? तो दोस्तों अनुसूचित जाति आयोग को आप याद रखेंगे कि किसके अंतर्गत? तो 338(8) के अंतर्गत क्या है? तो इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है अनुसूचित जाति आयोग को। पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब अस्तित्व में आया है? तो दोस्तों 2004 में। घोषणा कब हो गई थी? अधिसूचना कब जारी हो गई थी? 2003 में। और अस्तित्व में कब आया है? याद रखेंगे 2004 में। कौन सा अनुच्छेद है?
कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? उर्मिला सिंह जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष रही है। नेक्स्ट, रामेश्वर सिंह भी रहे, नंद कुमार सिंह भी रहे, पीएल पुनिया जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नहीं रही है, पीएल पुनिया। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत किया गया था अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? तो मैंने अभी भी बताया आपको कि राष्ट्रपति के पास क्या है, यह अधिकार है। अध्यक्ष कौन हो सकता है? अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो अनुसूचित देखिए जनजाति का क्या होता है, सदस्य होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 14 अगस्त वर्ष 1993 में की गई थी, याद रखिए। पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय एवं शक्तिकरण मंत्रालय, सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ मामला किस वर्ष में आया था? इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ मामला आया था दोस्तों 1992 में। पिछड़ी जातियों के अध्ययन से संबंधित काका केलकर, तो देखिए याद रखेंगे जो काका केलकर आयोग है ये किससे संबंधित है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है और ये वर्ष 1953 में क्या किया गया था? गठन किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, हनुमान थापा अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बाकी आपको याद रखना है एमएन राव, पीएल यादव और राम सूरत सिंह रहे हैं। क्रीमी लेयर की संकल्पना ये किसकी संकल्पना है? तो ये देखिए आईएमपी क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की संकल्पना है दोस्तों, याद रखें क्रीमी लेयर की संकल्पना उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की क्या है? संकल्पना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सदस्यों सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बसंत राव उइके। राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस धारा के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया? धारा 12 के अंतर्गत क्या किया गया है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है 22 अगस्त 2005 में। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा शर्तें किसके समान होती हैं? तो जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनके समान होती हैं। नेक्स्ट, कौन भारत का मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? तो एएन तिवारी, सत्यानंद मिश्र, राजीव माथुर उपयुक्त सभी। लोक सूचना अधिकारी पर उसके कर्तव्य पालन न किए जाने की दशा में सूचना आयोग क्या दंड आरोपित करता? दोस्तों 25,000 रुपए, याद रखेंगे 25,000 रुपए, 250 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक एक सिविल सर्वेंट को क्या लगा सकते हैं? तो आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त की कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति को प्राप्त शिकायतों की जांच कौन करता है? दोस्तों यदि मुख्य सूचना आयुक्त की कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति को प्राप्त शिकायत की जांच कौन करता है? तो जांच करता है सर्वोच्च न्यायालय, है ना, ये आप याद रखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम में किस अध्याय में केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग का प्रावधान है? अध्याय 3 और 4 में केंद्र और राज्य सूचना आयोग का प्रावधान है। वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं, वो क्या हैं? वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों आईएमपी, केंद्रीय सतर्कता आयोग वर्ष 1964 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ पर आता है? तो दिल्ली में आता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा जो सांविधिक दर्जा है वो किसके द्वारा प्राप्त है? तो संसदीय अधिनियम के द्वारा क्या है? सांविधिक दर्जा प्राप्त है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों जब सीवीसी के अध्यक्ष और सदस्यों को चयन करते हैं, उनका चयन करते हैं तो एक सदस्य त्रिसदस्यीय क्या बनाई जाती है? टीम बनाई जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, जिसमें गृह मंत्री होता है, जिसमें लोकसभा का क्या होता है? तो विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का विपक्ष का नेता नहीं होता। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त की पद ग्रहण करने की, देखिए यहाँ पर हम पदावधि की बात कर रहे हैं, तो 4 वर्ष या 65 वर्ष मोस्ट आईएमपी है ये, याद रखेंगे 4 वर्ष या 65 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है दोस्तों राष्ट्रपति, है ना। अभी अभी पढ़ा था, सिर्फ जो महिला आयोग है और बाल संरक्षण आयोग है ये अपना प्रतिवेदन किसे देते हैं? केंद्र सरकार को देते हैं, राज्य में राज्य सरकार को देते हैं और बाकी अधिकांशतः राष्ट्रपति को देते हैं।
देखिए कौन सा पोर्टल चालू किया है केंद्रीय सतर्कता आयोग ने, तो आप याद रखें कौन सा किया गया है, तो आप याद रखें कि देखिए विजिलेंस सर्विस के नाम से जाना जाता है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से, तो ये आप याद रखें। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो केवल केंद्रीय वाला केंद्र के प्रति या संसद के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। हरित न्यायाधिकरण है ना, ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो देखिए अनुच्छेद 21 के तहत ही एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2000 को की गई है। अनुच्छेद 21 और 18 अक्टूबर 2010। केंद्र सरकार के द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से करती है, तो देखो केंद्र सरकार जो है एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार करता है एनजीटी की नियुक्ति, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति ताकि राष्ट्रपति और किसके द्वारा, तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। एनजीटी की संरचना में कौन कौन होता है, पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, विशेष सदस्य भी होते हैं, और विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत कौन सा देश बन गया, दोस्तों याद रखेंगे तीसरा ऐसा देश है भारत जिसमें क्या है कि विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय। कौन सा कथन सत्य है एनजीटी के बारे में, आप याद रखेंगे कि ये एक अर्धन्यायिक निकाय है और फास्ट ट्रैक क्या है, कोर्ट है, ना कि पूर्ण न्यायिक निकाय। एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों के भीतर, तो दोस्तों एनजीटी के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, तो अपील कर सकते हैं। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कितने कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करता है, तो 7 ऐसे, आपको याद रखना है 7 ऐसे कानून हैं जिनके तहत एनजीटी क्या करता है, नागरिक मामलों की सुनवाई करता है या पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई करता है। राज्य खाद्य आयोग वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर कौन रखाता है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार के समक्ष रखी जाती है, और खाद्य आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था, 2017 में राज्य खाद्य आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्य किसके अनुमोदन के पश्चात संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कर सकते हैं, तो केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया, 2013 में आया, अधिनियम 2013 में आया। नीति आयोग के, याद रखेंगे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। महिला कोष की स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना वर्ष 1990 में की गई। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग की पहली महिला आयुक्त कौन थी, केंद्रीय सूचना आयोग की पहली महिला आयुक्त का नाम है श्रीमती सुषमा सिंह। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संथानम समिति का गठन कब किया गया, 1962 में संथानम समिति का गठन किया गया, और संथानम समिति की सिफारिश पर ही याद रखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया वर्ष 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग याद रखेंगे सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है, तो सरदार पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह को क्या मनाया जाता है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। निर्वाचन संबंधी ये रहा, देखिए आज ही हम पूरे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। 200 क्वेश्चन आज हमें कवर करना है, इसके पहले हमने 100 क्वेश्चन कवर किए थे। ये 2 लेक्चर ये दोस्तों आपकी यूनिट 10 को जो है वो कवर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, देखिए 200 क्वेश्चन, 201वां क्वेश्चन, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है, निर्वाचन, देखिए तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 329 में। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी, तो लोकसभा के चुनावों के सरकारी निधियन की, ये कहा था किसने, गोस्वामी समिति ने। नेक्स्ट हम बात दिनेश गोस्वामी समिति ने। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के बाद मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 है। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन आयोग के लिए अभी तक कितनी परिसीमन का गठन किया गया है, तो 4 परिसीमन आयोगों का गठन भारत में किया गया है अनुच्छेद 82 के अंतर्गत। निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है, तो आप याद रखेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई है, दोस्तों वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूचना प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदाता प्रणाली। तो दोस्तों भारत में
केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसके लिए ये दो प्रणालियां जो है वो शामिल की गई है। नेक्स्ट, संथानम समिति कूट सुमेलित नहीं है पूछा है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ ले, सुमेलित नहीं है। संथानम समिति 62 में बनी थी। तारकुंडे समिति वर्ष 1974 में बनी थी। गोस्वामी समिति वर्ष 1990 में बनी थी। सगदर समिति 1985 में नहीं बनी। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? याद रखेंगे 323 के अंतर्गत देता है। कौन सा कथन सही है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को किसके द्वारा? संसद के द्वारा जांच प्रतिवेदन में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति हटाता है। दोषी नहीं, संसद के द्वारा जांच प्रतिवेदन में नहीं हटाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन संसद के द्वारा नहीं। इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, तो केवल 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन नहीं रहा है? तो BN झा, किदवई और PC होता रहे हैं। शास्त्री जी पद पर नहीं रहे हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, तो नियुक्ति कौन करता है संयुक्त लोक सेवा आयोग की? राष्ट्रपति। और कार्यकाल कितना होता है? 6 या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और सामान्यतः कितनी होती है? तो 6 और 65। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते किस पर आधारित होते हैं? दोस्तों, राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? IMP क्वेश्चन है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देता है? राज्यपाल को देता है और केंद्रीय राष्ट्रपति को देता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? दोस्तों, कैग को कहा जाता है। कैग को क्या कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक। नेक्स्ट, भारत के कैग नहीं रहे हैं, तो CG सोमैया रहे हैं, सुमलू जी रहे हैं, कौल रहे हैं, राजीव माथुर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो महालेखाकार, मध्य प्रदेश महालेखाकार पद की स्थापना वर्ष 1985 में की गई। इसका प्रधान कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। ये दोनों बिल्कुल सही हैं। और ये राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है, तो नहीं, ये केंद्र सरकार के अधीन क्या करते हैं? तो कार्य करते हैं। कैग किस समिति का मार्गदर्शक होता है? दोस्तों, ये जो कैग होता है ये लोक लेखा समिति का क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। किस वर्ष नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लेखांकन कार्य से मुक्त कर दिया गया? 1976 से। नीति आयोग के बारे में बताना है कि नीति निर्माण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना और व्यवहारिक योजनाएं बनाने में सरकार का सहयोग करना, ये क्या है? नीति आयोग का प्रमुख कार्य है। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर क्या थे? पहले CEO थे। नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना किस प्रकार से की गई है? संघीय मंत्री परिषद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके क्या किया गया है? नीति आयोग की स्थापना। ये एक गैर संवैधानिक क्या है? निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? तो याद रखेंगे आप कि 12 अक्टूबर वर्ष 1993 को क्या किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। 12 अक्टूबर वर्ष 1993। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो वो SS कंग नहीं रहे हैं। वेंकट चिलैया, आनंद और मिश्र, रंगनाथ मिश्र जो है वो रहे हैं। मानव अधिकार आयोग की शिकायतों की जांच कौन करता है? तो देखिए, ये स्वप्रेरण से पीड़ित की पक्ष पर भी और किसी तीसरे पक्ष पर भी राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है वो शिकायत दर्ज कर सकता है और जांच करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कौन सदस्य नहीं है? तो विधि आयोग का अध्यक्ष नहीं होता। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला आयोग का अध्यक्ष शामिल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति में कौन सदस्य शामिल नहीं होता? तो देखिए, यदि हम बात करें इनके आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक चयन समिति की सिफारिश पर, जिसमें लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और राज्यसभा का विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में आयोग की परिभाषा दी है? तो धारा 2
गा या सी में परिभाषा की बात की गई है। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो याद रखेंगे, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र कुमार जैन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास जांच करने हेतु कौन परिसीमन काल जो है वो निर्धारित, कौन सा परिसीमन काल जो है वो निर्धारित किया गया है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास जांच के लिए कम से कम, देखिए मतलब अधिक से अधिक पूरा 1 वर्ष में आप किसी भी मामले की सुनवाई जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के से समक्ष कर सकते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है राज्य मानव अधिकार आयोग का? भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने मानव अधिकार आयोग गठित किया था वो था दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। राज्य महिला आयोग का गठन किसके माध्यम से किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा दोस्तों 23 मार्च वर्ष 1998 में क्या किया गया था? तो महिला आयोग का गठन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट, महिला आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं? तो ममता शर्मा जो है वो महिला आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रही है। नेक्स्ट, कौन सा मंत्रालय जो है, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की नोडल एजेंसी क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है महिला आयोग की संरचना, तो एक अध्यक्ष, एक सचिव होता है और 5 क्या होते हैं? सदस्य शामिल होते हैं। और सचिव की काउंट नहीं की जाती है, मतलब कुल टोटल कितने होते हैं? तो अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं। महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत बालक न्यायालयों की स्थापना की जाती है? तो याद रखेंगे धारा 25 के अंतर्गत। बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 5 मार्च 2007 को बाल संरक्षण आयोग का गठन, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को किया गया। और इनके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट, असत्य कथन को छांटिए। तो बाल संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है, बिल्कुल सही भी मैंने बताया। ये अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, ये गलत है। कम से कम देखिए अधिकतम कितनी 2 बार क्या होते हैं? पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। इनके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। और बाल संरक्षण आयोग के जो पहले अध्यक्ष है वो कौन? शांता सिन्हा थी। बाल संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम कितनी महिलाएं होती हैं? तो कम से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जयंती पटनायक, केंद्रीय सतर्कता आयोग के JS वर्मा नहीं थे। सूचना आयोग के कौन? तो वजाहत हबीबुल्ला। ये क्या है? पहले अध्यक्ष की बात हो रही है। और दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन थे? तो RN प्रसाद जी। नेक्स्ट, राज्य प्रवासो श्रमिक आयोग के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य सहित कुल 3 सदस्य होते हैं राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के सदस्य। खाद्य आयोग के तहत जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी कौन होता है? जिला दंडाधिकारी। दोस्तों जिला दंडाधिकारी जो कि क्रिमिनल मामलों को देखता है, वही क्या होता है? तो खाद्य आयोग के तहत जिला स्तर का शिकायत अधिकारी। अनुसूचित जनजाति आयोग के कौन से अध्यक्ष ने लगातार 2 कार्यकाल के लिए? तो रामेश्वर उरांव जो थे वो क्या थे? तो जनजाति आयोग के 2 बार लगातार अध्यक्ष बने हैं। अनुसूचित किस जाति जनजाति को, यदि किसी जाति जनजाति को अनुसूचित जाति जनजाति घोषित करना है तो ये शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। वार्षिक प्रतिवेदन को किसे देते हैं? जनजाति आयोग के, तो राष्ट्रपति को देते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे SH रामधन। SH रामधन 1992 में जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है? तो दोस्तों 19 फरवरी 2004 में अस्तित्व में आया। अनुसूचित जाति आयोग की क्षेत्रीय शाखा कहाँ पर नहीं है? तो भोपाल में नहीं है। जाति की कहाँ पर नहीं है? तो भोपाल में नहीं है, जनजाति की है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में क्या असत्य है? दोस्तों इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ये क्या है? तो गलत है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का क्या प्राप्त होता है? तो दर्जा मिलता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राज्य के दोस्तों किसे देते हैं? राज्य सरकार को देते हैं। और केंद्र के किसे देते हैं? केंद्र सरकार को देते हैं। SC/ST आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। अनुसूचित जाति आयोग मध्य प्रदेश में किस तिथि को प्रकाशित किया गया? तभी पढ़ा था हमने, 29 जून 1995। अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस भाग में है? तो याद रखेंगे 15 में निर्वाचन आयोग है और 17 में अनुसूचित जाति आयोग
का वर्णन किया गया है। किस वर्ष सरकार ने SC/ST के लिए एक संकल्प के माध्यम से गैर संवैधानिक या बहुसदस्यीय आयोग बनाने की अनुशंसा की थी? तो 1978 में। पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधित कौन कौन है? काका केलकर और बीपी मंडल। काका केलकर और बीपी मंडल, मदन मोहन कुंची नहीं है। किस संविधान संशोधन के तहत इस संवैधानिक निकाय को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, है ना, कि वैधानिक निकाय को संवैधानिक निकाय में बदला गया? तो आप याद रखेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे 102वां संविधान संशोधन के तहत एक वैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय में परिवर्तित किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन दोस्तों आप याद रखें कि अनुच्छेद 19 का में और साथ ही साथ दोस्तों 22 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस वर्ष संशोधन किया गया? 2019 में। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं क्या? तो सूचना आयुक्त के सदस्य पात्र नहीं होते। 22 अगस्त 2005 को क्या किया गया था? इनका सूचना आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य आयुक्त जो है वो कभी नहीं रहे। तो TN श्रीवास्तव जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त नहीं रहे, ये राज्य सूचना आयुक्त रहे हैं। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? अभी बताया था 22 अगस्त 2005 को। नेक्स्ट, राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? मुख्य सचिव के समान होते हैं। राज्य के मुख्य सचिव के समान होते हैं। किसके? राज्य के सूचना आयुक्त के। राज्य सूचना आयुक्त में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त कुल कितने आयुक्त होते हैं? तो याद रखेंगे 1 + 10 = 11 कि एक क्या होता? अध्यक्ष होता। 10 क्या होते हैं? अतिरिक्त सदस्य होते हैं। और दोस्तों कुल कितने होते हैं? तो सूचना आयुक्त में 11। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अन्य आयुक्तों की चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट, राज्य सूचना आयुक्त अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को देता है। किसे देता है? राज्य सरकार को। भारत का पहला सतर्कता आयोग कौन था? तो आप याद रखेंगे उपायुक्त कौन था? तो भारत का पहला जो प्रथम सतर्कता उपायुक्त थे वो NS राव थे। सतर्कता आयुक्त एवं सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। विसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 राष्ट्रपति के द्वारा किस वर्ष, है ना, किस वर्ष सहयाती प्रदान की गई? मतलब सहमति है यहाँ पर, सहमति प्रदान की गई। तो विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम विधेयक 2011 को 9 मई 2004 को क्या दिया गया है? तो अनुमति प्रदान की गई है। याद रखेंगे, सन जरूर याद रखें, 9 मई 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1963 में की गई। सतर्कता आयोग ने इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो किसके साथ मिलकर विकसित किया है? तो आप याद रखेंगे जो इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर विकसित किया गया है। बाह्य एजेंसियों के माध्यम से सतर्कता आयोग का अन्वेषण कौन करता है? CBI करता है। नेक्स्ट, NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पांडा। ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल के सर्किट पीठ कहां पर स्थित नहीं है? शिमला, कोचीन, शिलोंग में है, भोपाल में नहीं है। NGT के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्य खाद्य आयोग का गठन कब किया गया? 21 जुलाई 2017। नेक्स्ट, राज्य खाद्य आयोग के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार के द्वारा ही दोस्तों खाद्य आयोग के वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग अपनी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है? 280 में दोस्तों वित्त आयोग का वर्णन किया गया है और 281 में क्या करता है? ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह। लोकायुक्त अधिनियम 1981 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का गठन वर्ष 1984 में किया गया और अधिनियम कब आया? 81 में और 84 में लोकायुक्त का गठन किया गया। एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक कौन है? BS रामादेवी। सांसदों की योग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय कौन देता है? अभी मैंने बताया था राष्ट्रपति देता है दोस्तों, ना कि निर्वाचन आयोग। विधानसभा विधान परिषद चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है?
तो देखिए याद रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की अधिसूचना राष्ट्रपति, जबकि विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों की अधिसूचना राज्यपाल क्या करता, जारी करता, INP। चुनाव आयोग का गठन किस तिथि को हुआ, 25 जनवरी 1950। पहले आयुक्त कौन थे, मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, MV लोहानी। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है, 317 के तहत हटाया जाता है। 1922 में आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा किन दो स्थानों पर आयोजित की गई। देखिए इसके पहले जो है 1922 के पहले सिर्फ लंदन में की जाती थी, और अब जो 1922 के बाद लंदन और इलाहाबाद दोनों जगह क्या किया गया था, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग परीक्षा का या प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, PK सिन्हा नहीं रहे हैं, अशोक कुमार पांडे, विनय शंकर दुबे और ओम प्रकाश मेहरा जो हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल याद रखें 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो जो कैग है वो राष्ट्रपति को 3 क्या देता है, 3 परीक्षाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट 300वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के महालेखाकार का उप कार्यालय किस स्थान पर है, दोस्तों भोपाल में। इसी के साथ दोस्तों यूनिट 10 के ये 300 टॉप क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आयोग को शॉर्ट में और जल्दी से आपका रिवीजन कराऊं तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर प्री 2014 से 2021 तक का लेक्चर और अदर लेक्चर प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।